दोस्तों, इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में हमेशा तीन मेन चीज़ें रही हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। जब से मानव सभ्यता का अस्तित्व आया है, तब से रोटी यानी खाना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही है। जबकि कपड़े और मकान समय के साथ बदलते गए हैं, उनकी ज़रूरतें बदलती गई हैं। जैसे इंसान ने पहले पेड़ों की पत्तियों से कपड़े बनाए, फिर जानवरों की खाल से। समय के साथ न केवल न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया गया, बल्कि स्वाद और उसकी विविधता भी इम्पोर्टेंट हो गई। 2017 में बिंजो में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए 4000 साल पुराने लड्डू की खोज हुई। क्या आपको ये बात पता थी? इस खोज ने इतिहासकारों को चौंका दिया। ये लड्डू गोल आकार के थे और इनकी संरचना से स्पष्ट होता था कि इनमें जौ, चने और आटे के मिश्रण से बनाया गया है, जो इन्हें मल्टीग्रेन से मिलने वाले प्रोटीन से भरपूर बनाता था। यह खोज इस बात को दर्शाती है कि प्राचीन भारतीयों ने न केवल खाने की ज़रूरतों को समझा, बल्कि पोषण और स्वाद के बीच बैलेंस भी बनाया। भारतीय खाद्य संस्कृति देश के समृद्ध इतिहास, भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक चीज़ों को दर्शाती है। ने इस ऐतिहासिक पहलू को समझने के लिए मंसो लासा नामक की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का जिक्र किया। अब मंसो लासा क्या है, ये क्यों लिखी गई, इसका क्या रेलेवेंस है और भारत से इसका क्या कनेक्शन है, ये आपको वीडियो के अंत तक सारी चीज़ें पता चल जाएगी। मंसो लासा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको 1127 एडी में लिखा गया था। इसको दुनिया की सबसे पुरानी कुकिंग बुक में से भी एक माना जा सकता है। मंसो लासा में 100 चैप्टर हैं जो खान पान के साथ साथ संगीत, शासन, जीवन शैली पर डिटेल्ड जानकारी देती है। ये ग्रंथ एक तरीके से उस समय की संस्कृति, आचार व्यवहार और लोगों के खान पान की आदतों को दर्शाता है। मंसो लासा में खाने से जुड़े 20 चैप्टर हैं, जिसमें कुल 1820 छंद शामिल हैं। इन छंदों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और उनकी रेसिपी का डिटेल में वर्णन किया गया है। कुछ अमेजिंग डिशेस जैसे भुने हुए चूहे और बारबेक्यू किए हुए कछुए का जिक्र आज के लोगों को चौंका सकता है, लेकिन उस समय ये बड़े चाव से खाई जाने वाली चीज़ें थी। ये बताता है कि प्राचीन भारत में पहले से कुकिंग के अलग अलग तरीकों को अपनाया जाता है। इसके अलावा मंसो लासा में 40 फलों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें से किसी भी फल का अंग्रेजी नाम आज तक नहीं पता है। ये बात इस बात का संकेत करती है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में फल सब्जियों की विविधता कितनी समृद्ध थी। इसके अतिरिक्त सलाद की एक विशेष रेसिपी में करेला, कच्चा आम और कटहल पर तिल और काली सरसों की ड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता था, जो आज की ड्रेसिंग सलाद से मेल खाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सलाद के नाम पे आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट महंगी महंगी डिशेस देती हैं। क्या आपको ये पता है कि सलाद का इन्वेंशन किसने किया? चलिए मैं बताता हूँ। सलाद का इन्वेंशन गरीब लोगों ने किया था, क्योंकि उनके पास अच्छी मात्रा में ताज़े फल फ्रूट खाने के पैसे नहीं होते थे। तो जो भी बची खुची चीज़ें होती थी, वो उनको काट के उनको गर्म तेल में भूज लेते थे, या उनको तल लेते थे, या उसको फ्राई करके अपना खाते थे। नॉनवेज खाने वालों के लिए मंसो लासा में मछलियों की 35 वैरायटी का उल्लेख है, जैसे फ्राइड रोहू, भुने हुए कछुए। स्नैक्स के अनुभाग में मटर की पैटी और दाल के पकोड़े जैसे लोकप्रिय डिशेस शामिल हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई को भी दर्शाते हैं। मिठाइयों का भी विशेष ध्यान रखा गया है मंसो लासा में। मंसो लासा में मिल्क मेड व्यंजन और चावल को पीस कर आटे से बने हुए केक का भी जिक्र मिलता है। इसके साथ ही शराब के विभिन्न प्रकारों को भी मेंशन किया गया है, जैसे अंगूर और गन्ने से बनी हुई शराब, नारियल और खजूर से बनी शराब, जो आज भी भारत के कई हिस्सों में मिलती है। इसका भी वर्णन मंसो लासा नाम की कुकिंग ग्रंथ में किया गया है। अब आप ये सोचिए कि भारत कितना समृद्ध था कल्चर में, फूड में और न्यूट्रिशनल वैल्यू निकालने में, कि 4000 साल पुराने लड्डू मिले हैं, वो भी एकदम इंटैक्ट गोल्ड शेप में। हम ये कह सकते हैं कि मंसो लासा केवल एक कुक बुक नहीं, बल्कि कुकिंग की होली ग्रेल है। इसके कई चैप्टर्स में संगीत, नृत्य, खेल, यहाँ तक कि बागवानी जैसी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। शुक्र है ये ग्रंथ समय की मार से बच गया। आज बीकानेर और पुणे के आर्काइव सेंटर में इसको सुरक्षित रखा गया है। ये न केवल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, यानी ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि भारतीय समाज की जड़ों को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है।
ये बताता है कि भारत हमेशा से एक परिपक्व देश था जिसके पास रिसोर्सेज थे और उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने का जो दिमाग था वो भारतीयों के पास कई हज़ार सालों से था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक आप अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।